नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं मासिक राशिफल। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में क्या अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, क्या तरक्की होगी और क्या पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की हमें ज़रूरत होगी। यदि आप मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कार्यक्रम को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको जून के महीने के बारे में उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं पता चल सकेगी। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा ताकि अंत में मेरी सलाह का फ़ायदा आपको मिल सके और उपाय भी आपको बताए जाएंगे। अंत में बताऊंगा, मेरी सलाह भी आपको अंत में बताऊंगा ताकि उसका फ़ायदा भी आपको मिल सके। तो कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक सूचना भी है आपके लिए। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, बहुत दिनों से यदि आप अपनी कुंडली को लेकर के चिंतित हैं, अपने समय को लेकर के चिंतित हैं, या ऐसी कोई व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बनी हुई हैं, इसका कारण क्या है और रेमेडी यानी उपाय क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप अपनी कुंडली की ले सकते हैं नक्षत्र वेद कार्यालय में फ़ोन करके। हमारे कार्यालय के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मासिक राशिफल जून 2021, मिथुन राशि, मिथुन लग्न। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति इस महीने बन रही है। महीने की शुरुआत यानी 1 जून 2021 को क्या व्यवस्थाएं रहेंगी ग्रहों की। आपकी कुंडली यानी आपके लग्न और राशि के आधार पर आप अपनी कुंडली बना लीजिए और उसमें सबसे पहले आप देखेंगे महीने की शुरुआत में मंगल, शुक्र और बुध की युति बनी रहेगी आपके लिए मिथुन लग्न में। यानी आपकी ही राशि, आपकी ही लग्न में मंगल, शुक्र और बुध की युति आपको मिलने वाली है। आपके द्वादश भाव में चलते हैं। द्वादश भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, जिसको सूर्य ग्रहण दोष भी कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात गुरु का संयोग रहेगा आपके भाग्यस्थान में, शनि की व्यवस्था रहेगी आपके अष्टम भाव में और केतु की व्यवस्था रहेगी आपके छठे भाव में, शत्रु भाव में। अभी इस परिस्थिति में ग्रहों का क्या क्या परिवर्तन हो रहा है जून के महीने में, उसके बारे में भी एक बार अपन बात कर लेते हैं। देखिए, जून के महीने में मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो हैं वो 15 जून 2021 को मिथुन में आएंगे। यानी 14 जून 2021 तक वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं, आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। द्वादश भाव में सूर्य ग्रहण दोष राहु और सूर्य के द्वारा बन रहा है, उसके कारण कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, बेवजह के खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में, दवाइयों में, इस तरह की चीज़ों में बहुत सारे खर्चे आपके बन सकते हैं। स्वास्थ्य का भरपूर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। मंगल 2 जून 2021 को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। उससे आपके पैसों में बचत करने में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आने वाली हैं। बुध की बात करें तो 1 जून 2021 को मिथुन राशि में ही रहेंगे, यानी आपके लग्न में ही रहेंगे, किंतु वक्री अवस्था में रहेंगे और अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाला है, कमजोर होने वाला है। गुरु की बात करें तो गुरु 20 जून 2021 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, आपके भाग्यस्थान में चल रहे हैं। और आपके भाग्यस्थान में जब गुरु वक्री होंगे, 1 जून से 20 जून तक का जो पीरियड है बहुत ही शानदार भाग्यशाली पीरियड है आपके लिए, किंतु 20 जून के बाद का जो पीरियड है यानी 10 दिनों का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भाग्य को लेकर के कमजोरियां आपको महसूस जरूर होंगी। शुक्र की बात करें, 22 जून 2021 को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपके सेकंड हाउस में मंगल के साथ में वो युति करेंगे 22 जून से लेकर के 30 जून तक।
और शनि की बात करें तो 23 जून 2021 को अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही अभी चल रहे हैं, अष्टम भाव में आपके वक्री हो जाएंगे। 23 जून 2021 से शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में शनि का प्रभाव आपको काफी अच्छा मिलने वाला है अष्टम भाव में। तो ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं और इसमें आगे आपको थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताऊं तो सूर्य जो है वो अभी फिलहाल यानी 1 जून से 15 जून तक आपकी कुंडली में शत्रु राशि में वृषभ राशि में चल रहे हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, जिसको सूर्य ग्रहण दोष भी बोलते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा 15 जून तक। 15 जून के बाद की स्थिति जो है वो मिथुन में आ जाएंगे, सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे। तो आपके लग्न में आने से सूर्य पराक्रम आपका बढ़ा देंगे, आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे, आपके रुतबे को बढ़ा देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे, किंतु सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। तो 15 जून के बाद जो परिस्थितियां सूर्य के द्वारा बनेंगी उसमें 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो यह होगा कि सूर्य ग्रहण दोष से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि 15 जून से लेकर के 30 जून तक का जो समय है उसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। केवल और केवल एक माइनस पॉइंट आपके लिए रहेगा, वो रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उठापटक की परिस्थितियां आपके लिए बन जाएंगी। अभी फिलहाल सूर्य जो है वो 3rd हाउस के, सिंह राशि के 3rd हाउस के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में 12th हाउस में विराजमान है। सूर्य की दृष्टि 6th हाउस पर है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है। सूर्य जो है वो 12th हाउस में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं और इसके साथ ही सूर्य ग्रहण दोष भी जो बना हुआ है इसका मामला भी थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल शत्रु राशि का है, मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि है। 11th हाउस और 6th हाउस के स्वामी होकर के लग्न में अभी विराजमान है और 2 जून को परिवर्तन कर लेंगे, यानी जैसे ही जून का शुरुआती पक्ष आएगा तभी वो चेंज कर लेंगे अपनी राशि को, वो कर्क राशि में चले जाएंगे। तो अभी आपके लग्न में जब महीना शुरुआत हो रहा है उसमें आपके लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में है। तो ऐसे में मंगल जो है ना वो साहस को जबरदस्त आपके लिए बढ़ा रहे हैं, किंतु उतना ही क्रोध भी होगा साथ में, उतना ही मन में जो आए वो बोलने वाली परिस्थिति भी आपके लिए रहेगी। ऐसे में मंगल आपके लिए क्रोध की स्थिति को देखते हुए अच्छा नहीं है। और 2nd हाउस में जब मंगल जाएंगे तब भी आपके लिए आपके धन भाव में मंगल की जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसे में मंगल की दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस पर दृष्टि है। अभी 7th हाउस पर जो दृष्टि है वो थोड़ी सी मंगल की खराब है और ऐसे में मेरे हिसाब से मंगल जो है वो जब आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। बुध की बात करें तो खुद की राशि का बुध है, लग्न भाव 4th भाव का स्वामी होकर के कुंडली में लग्न भाव में आपके विराजमान है। आपके खुद के लग्न का स्वामी आपके खुद के लग्न में है या आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में है। तो ऐसी परिस्थिति में बुध काफ़ी अच्छा रहेगा, किंतु बुध जो है 1 जून 2021 से वक्री अवस्था में अस्त भी होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लग्न में होकर के भी बुध का कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं आ पाएगा। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में और ध्यान किस बात का रखना है? ध्यान आपको यह रखना है कि आपके द्वारा कोई गलत फैसला ना हो जाए, कोई गलत निर्णय ना हो जाए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आपने प्लान बनाया हो तो उसको अभी थोड़ा सा स्थगित कर दीजिए, थोड़ा सा रुकने की कोशिश आप कर लीजिए। गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो कुंभ राशि में है, भाग्य स्थान में है आपके। गुरु की राशि है सप्तम और दसम, यानी सप्तम और दसम के स्वामी होकर के गुरु जो है आपके 9th हाउस में, 9th हाउस में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। 20 जून 2021 तक बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए बनी हुई है, उसके पश्चात थोड़ा सा मामला कमजोर होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो मित्र राशि के बने हुए हैं, 12th हाउस और 5th हाउस के स्वामी हैं आपके और लग्न भाव में बने हुए हैं। शुक्र 22 जून को कर्क राशि में 2nd हाउस में चले जाएंगे, मंगल और शुक्र की युति वहां पर बन जाएगी। तो ऐसे में शुक्र जो है 22 जून 2021 तक बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। इसके पश्चात मंगल के प्रभाव में आकर के शुक्र थोड़ा सा अपना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। शनि महाराज अष्टम भाव में है, अष्टम के ही स्वामी हैं, नवम के स्वामी होकर के स्वगृही होकर के अष्टम भाव में है और
शनि महाराज जो है वो 23 जून 2021 को मकर में वक्री भी हो रहे हैं। तो अष्टम भाव में शनि का वक्री होना मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी पोजीशन आपके लिए बना रहा है। राहु 12th हाउस में रहेगा, आपके थ्रू आउट रहेगा, खर्चे कम नहीं होंगे, खर्चों में बढ़ोतरी राहु करते रहेंगे। और केतु जो है वो 6th हाउस में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और अच्छे काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो आपके परिवार में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, क्योंकि 3rd हाउस आपका एकदम सेफ है, एकदम अच्छा है। इस महीने 3rd हाउस को लेकर के कोई परेशानियां नहीं बनती नजर आ रही हैं, इसलिए आपके घर में बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। कोई विशेष कार्यक्रम हो सकता है, कोई मांगलिक कार्यक्रम जो है उसमें आपके घर के जो लोग हैं वो बहुत ही खुशी खुशी शामिल हो सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। आपके खुद के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा तो उसमें थोड़ा खर्च जरूर नजर आता है, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष द्वादश भाव में बन रहा है। हालांकि सूर्य और राहु का जहां भी ग्रहण दोष बनता है उसमें नेगेटिव चीजों के लिए ही वो खर्च करवाते हैं, किंतु यहां पर 2nd हाउस में जब मंगल पहुंचेंगे तो मंगल मांगलिक चीजों में भी आपका खर्च करवाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा और उसमें खर्च जबरदस्त और अच्छे प्रकार से होगा और बहुत पॉजिटिव खर्च होगा। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां मुझे दिख रही हैं। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य ग्रहण दोष आपके 12th हाउस में बन रहा है इस महीने, इसलिए 15 जून तक की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ हॉस्पिटल का खर्चा आने की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं, इसलिए पिताजी का पूरा पूरा ख्याल जरूर रखिएगा। इसके बाद में यदि कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन आप कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को आप बुला रहे हैं तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत ही ज्यादा ख्याल आप रखिएगा। पारिवारिक स्थिति में आपके घर में मंथ के एंड तक किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, घर में खुशी का माहौल बन सकता है, आपका भाई बहन के साथ में बहुत अच्छा तालमेल बन सकता है और भाई बहनों को लेकर के एक नौकरी में भी अच्छी पोजीशन बन रही है, यानी उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी लग जाएगी, और यदि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो उनका इंक्रीमेंट भी बहुत आराम से हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। केवल और केवल एक बात का ख्याल रखना है, पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा खर्च न हो और पिताजी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी ना आए, इसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से आप समझ चुके हैं कि क्या व्यवस्थाएं इस महीने ग्रहों के द्वारा बन रही हैं। अब आगे चलते हैं, व्यापार और नौकरी की बात कर लेते हैं। व्यापार और नौकरी दोनों ही तरीकों में आर्थिक दृष्टि से यह महीना थोड़ा सा कष्ट वाला रहेगा। यानी पहले ही आपको बता दूं, आपका अपना जो बजट है उसको अच्छे से बना करके चलिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं हॉस्पिटल्स का खर्चा अचानक से आ सकता है, और हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो अचानक से जब आता है तो व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा बजट भी खराब हो जाता है। इसलिए इस महीने में आर्थिक दृष्टि से यानी इनकम का जो मामला है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, और ऐसे में आपको अपना बजट बहुत अच्छे प्रकार से बना करके रखना चाहिए। परिश्रम बहुत ज्यादा होगा इस समय, क्योंकि मंगल जो हैं वो लग्न में रहेंगे और 2nd हाउस में भी जब चले जाएंगे तब भी वो परिश्रम के ही कारक रहेंगे वहां पर भी, तो परिश्रम बहुत ज्यादा होगा। और 12th हाउस में सूर्य ग्रहण दोष बन रहा है तो वहां से भी परिश्रम की स्थिति ज्यादा बन रही है। और तीसरी परिस्थिति, शनि महाराज का अष्टम में रहना। शनि जब अष्टम में होते हैं तो अच्छे परिणाम जरूर देते हैं, किंतु बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद ही वो आपको परिणाम देते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, दोनों ही परिस्थितियों में भागदौड़ बहुत ज्यादा है, परिश्रम बहुत ज्यादा है और बजट को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आर्थिक पक्ष इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की संभावना बन सकती है। एक चीज जो विशेष नजर आती है उसमें यह है कि आपके व्यापार में कहीं ना कहीं थोड़ा कोई लीक पॉइंट मिल सकता है, कहीं कोई चोरी होने की संभावना बन सकती है। इसलिए चारों तरफ से ध्यान रखते हुए व्यवस्था रखिएगा और घर के
किसी सदस्य को, यदि खास कोई सदस्य है आपका जो उसके ऊपर नज़र रख सकता है, तो आप ज़रूर वहाँ पर घर के किसी सदस्य को रखिएगा, नहीं तो आपके व्यापार में लीक हो सकता है मामला, और लीक होकर के चोरी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया। अब चलते हैं जॉब वालों के लिए, यानी नौकरी वालों के लिए। नौकरी वालों के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। यदि आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस महीने बहुत ही ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है आपको। और यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तब भी आपको संभल करके काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि महाराज अष्टम में होने से आपके ऊपर षड्यंत्र का प्रकोप हो सकता है, षड्यंत्र बन सकता है। और 20 जून के बाद में गुरुदेव बृहस्पति भी भाग्य के पक्ष को थोड़ा कमजोर कर देंगे। तो ऐसे में 20 जून से 30 जून तक का जो समय है, ऐसे में आपको धैर्य जरूर रखना है, बड़बोलापन नहीं लाना है। यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे लेकिन बहुत अच्छा फायदा उनको मिलेगा, और वो लोग हैं फ्रीलांसर्स जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। और जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, चाहे वो कोई भी प्रकार की इंजीनियरिंग हो, आप इंजीनियर यदि हैं तो आपको भी लाभ मिलने के चांसेस इस महीने बनेंगे। किंतु यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य जरूर रखिएगा, सामना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और सरकारी नौकरी में भी बड़े अधिकारियों से बच करके रहने की इस समय जरूरत आपको रहेगी, क्योंकि आपका जो कार्यालय का जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं बचने की आपको जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और करियर के बारे में विद्यार्थियों के लिए बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें या करियर की बात करें तो जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में मन कम लग रहा है, आलस ज्यादा हो रहा है, उनके लिए थोड़ा कठिन समय इस समय रहेगा, क्योंकि इस समय पंचम भाव थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में संतान पक्ष को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनके करियर को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा आपको संभालने की जरूरत है। उनको आलस न रहे, पढ़ाई में मन लगा रहे, उसके लिए सरस्वती मैया की उपासना करना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। सरस्वती का एक मंत्र है, शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। सुबह उठ करके नहा धो करके इस मंत्र को ज्यादा से ज्यादा जाप करने की कोशिश करिए। आपका मन भी लग जाएगा, आपका आलस्य भी दूर हो जाएगा और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पढ़ाई में आपकी बन जाएंगी। खास करके जो विद्यार्थी हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में हैं, होटल मैनेजमेंट है, ऐसे जो बड़े कोर्स कर रहे हैं, उन छात्रों को नए अवसर मिलने के चांसेस भी बहुत शानदार इस समय बन रहे हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या किसी प्रकार की और नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी जबरदस्त और अच्छा समय जून के महीने में बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अभी 15 जून तक का जो समय है उसमें जीवन साथी के साथ में व्यवस्थाएं आपकी काफी अच्छी रहने वाली हैं। दोनों के आपस में जो प्रेम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। और 15 जून के बाद का जो समय है, चूंकि सूर्य आपके लग्न में होंगे, सूर्य आपके लग्न में आकर के आपके सप्तम भाव को देख रहे होंगे, ऐसे में आपके व्यापार का जो पार्टनर है, व्यापार में जितने भी प्रकार की पार्टनरशिप है आपकी, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है और वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबन आपके बन सकती है। तो इसका ख्याल आप जरूर रखिएगा। इसके बाद में जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आपके साथी के प्रति आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा और सभी चीजें अच्छी रहेंगी। किंतु पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से कहीं किसी बात को लेकर के
विपरीत परिस्थितियां भी अचानक से बन सकती हैं, अनबन हो सकती है। इसलिए अपने साथी के ऊपर शंका करना बंद कर दीजिए। साथी को पूर्ण विश्वास और पूर्ण मजबूत प्रेम के साथ में आपको देखना होगा, तब जाकर के आपका रिलेशनशिप बच पाएगा। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है, उनके लिए अल्टीमेट बहुत अच्छे अवसर इस महीने बन रहे हैं। और उन अवसरों को यदि देखा जाए तो मांगलिक योग जबरदस्त मंगल के द्वारा बन रहा है। चाहे आपके लग्न में हो मंगल, चाहे आपके सेकंड हाउस में हो, दोनों ही परिस्थितियों में मंगल बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए बना रहे हैं। इसलिए आपको विवाह की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता अब नहीं है। आप जल्दी से सब कुछ सेटअप करिए और विवाह होना लगभग तय है आपका। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बन रही हैं। शुरू में भी मैंने कहा पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां बन रही हैं। ऐसे में आपको मौसमी बीमारियों से जबरदस्त रूप से बचना होगा। ठंडा और गर्म का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि बाहर गर्मी, घर में ठंडी, दोनों व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा परेशानी वाली बन सकती हैं। इसलिए इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि मौसमी बीमारियों से बच सकें। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से अभी डिहाइड्रेशन होने की समस्या भी बन सकती है, और शरीर में डिहाइड्रेशन होना अभी बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि एक तो कोरोना की जो खराब परिस्थितियां बनी हुई हैं उसकी वजह से, दूसरा अभी ग्रह योग कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स का खर्चा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये पूरा प्रकरण मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं, एक मेरी सलाह है इस महीने में, जो खास बात है वो लेकर के मैं अपनी सलाह आपको देता हूं। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस महीने में अनजाने में कुछ गलत बातें बोल करके अपने परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद खड़ा मत करिएगा। यदि वाद विवाद आप खड़ा करते हैं तो आपके परिवार के लोग आपके विपरीत हो सकते हैं। और ये पूरी की पूरी बात जो है ये घटित होती है नौकरी के ऊपर भी। यानी आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से उलझने की आपको जरूरत नहीं है, वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा होता है तो सभी लोग, ऑफिस के सभी लोग आपके विपरीत हो सकते हैं। ये मेरी सलाह है आपके लिए। अब चलते हैं उपाय की तरफ। भगवान गणेश जी की आराधना करिए पूरे महीने। भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पण करिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से 108 दुर्वा के अंकुर लेकर के आइए। आगे वाला जो 3 वाला हिस्सा जो होता है ना, उसको लेकर के आइए। उसको दुर्वांकुर बोलते हैं। दुर्वा के अंकुर यानी आगे का जो कच्चा भाग है उसको लेकर के आइए। अच्छे से छांट लीजिए उसको, और उसके बाद में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से एक बार आप 108 बार चढ़ाइए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और बुध देव की कृपा से, गणेश जी की कृपा से, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं बुध देव, आपके लग्न में रहेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे और बहुत शानदार व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। इसलिए ये काम आप जरूर करिएगा। तो मित्रों, बहुत लंबा कार्यक्रम हो चुका है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, विदा लेता हूं, आज्ञा लेता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कार्यक्रम जानकारी भरा लगा हो, आपको कुछ आपके प्रश्नों के हल आपको मिले हों, तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नक्षत्रवेद.com के साथ जुड़े रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।